नमस्कार दोस्तों, बात आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है जिसमें हम छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी और हाल फिलहाल में चर्चित योजनाओं को डिस्कस कर रहे हैं। हमारी इस सीरीज की 2 पार्ट आ चुकी है जिसमें हमने पर्यटन, कृषि और जन संसाधन से संबंधित योजनाओं को कवर कर लिया है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ सरकार की उन योजनाओं को पढ़ने वाले हैं जो स्पेशली महिलाओं और बच्चों के लिए बनाई गई है। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि यह परीक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स, इसके अलावा सीजीपीएससी और सीजी व्यापम द्वारा ली जाने वाली हर एक वनडे एग्जाम में तो यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है। साथ ही साथ सीजीपीएससी मेंस में महिलाओं और बाल विकास से संबंधित जो योजनाएं हैं वह पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखे हैं तो आप यह समझ पाएंगे कि पेपर 2, पेपर 5 और पेपर 7 में महिलाओं और बाल विकास से संबंधित योजनाएं बहुत सारे पूछे गए हैं। इसके अलावा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके इंटरव्यू में भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम महिलाओं की वर्तमान स्थिति को देखेंगे। जब हम वर्तमान स्थिति को देखेंगे तो हमें महिलाओं से संबंधित समस्या समझ में आएगी। जब समस्या समझ में आएगी तो इन योजनाओं को समझने में आसानी होगी। ठीक है? कुछ महिलाओं से संबंधित योजना है, कुछ बच्चों से संबंधित योजना है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स के नाम लिखे गए हैं, लेकिन आज हम कम से कम 25 से 30 योजना और अभियान कुछ ही मिनटों में कवर करने वाले हैं। अन्य में हम बजट देखेंगे, जो इन योजनाओं से संबंधित जो प्रावधान किए गए बजट में उसे देखेंगे। इसके अलावा मैं इस टॉपिक से संबंधित आज आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आया हूं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए यह समझने की कोशिश करेंगे कि योजनाओं से संबंधित किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। इसके अलावा सीजीपीएससी किस दिशा में जा रहा है। हमेशा की तरह एक क्विक रिवाइज करेंगे, जो भी आज हमने पढ़ा उसे फटाफट रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं लाने की जरूरत क्यों पड़ती है। पुरुषों के लिए तो कोई योजनाएं नहीं होती है। तो इसके पीछे का कारण यह है कि लोगों को लगता है कि लड़कियों की शादी में बहुत सारा दहेज देना पड़ता है। लड़कियों की प्रोटेक्शन यानी उनकी सेफ्टी का खास ख्याल रखना पड़ता है। यही कारण है कि आज भी लोग बेटियों के पैदा होने पे खुश नहीं होते हैं। इस आधुनिक युग में भी कन्या भ्रूण हत्या, रेप, मैरिटल रेप, दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति, एसिड अटैक और घरेलू हिंसा जैसी बुराइयां और कुप्रथाएं इस पुरुष प्रधान समाज में मौजूद है। लेकिन चलिए, देश तरक्की कर रहा है, धीरे धीरे सही बदलाव तो हो रहे हैं। सरकारें भी वुमेन राइट्स को लेकर काफी कुछ सोच रही है और इसलिए बहुत सारी स्कीम्स लेकर आई है। इन स्कीम्स को एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे, लेकिन सबसे पहले यह देख लेते हैं कि महिलाओं की वर्तमान स्थिति क्या है। साक्षरता दर की बात करें नेशनल लेवल पे तो कुल 74% महिला जो है वो 65% साक्षर है। पुरुष की अगर हम बात करें तो 82%। मतलब साफ है कि जो महिला है वो पुरुषों की तुलना में कम पढ़ लिख रही है। ठीक। लिंगानुपात की बात करें तो क्या होता है आंकड़ा 943। सेक्स रेशियो क्या होते हैं, लिंगानुपात क्या होते हैं, तो प्रति हजार पुरुषों की तुलना में महिला की संख्या कितनी है, 943 है। ये आंकड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस अभी नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जब हम इसे लाखों करोड़ों में कन्वर्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अंतर हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो साक्षरता दर कितना, 70%। महिला कितनी साक्षर है, तो 60% साक्षर है लगभग। लेकिन जब हम पुरुष को देखते हैं तो 80.27%, यानी कि यहाँ भी महिला जो है वो पुरुषों की तुलना में कम पढ़ लिख रही है। लिंगानुपात जो है वह राष्ट्रीय लेवल से बेटर है, यहाँ पे कितना है, 991 है। लेकिन जब जब हम शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं, इन्फेंट सेक्स रेशियो की बात करते हैं छत्तीसगढ़ में, तो वह 969 हो जाते हैं। यानी कि शिशु लिंगानुपात क्या होते हैं, 0 से 6 वर्ष लड़कों की तुलना में, प्रति हजार लड़कों की तुलना में 0 से 6 वर्ष की लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 969 है। ठीक है। मातृ मृत्यु दर की बात करें, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की, तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS 18 2018 के अनुसार 159 प्रति लाख जो है 159 प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। यह जो इंडिया का जो आंकड़ा है वह है 113, यानी यहाँ पे स्थिति जो है थोड़ी खराब है। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य के तहत 2030 तक इसे 100 से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो SRS 19 के अनुसार अभी संख्या कितनी है, 40।
ये जो है ये प्रति लाख मेजर होता है, ये प्रति हज़ार होता है। यानी प्रति हज़ार जो है 40 बच्चों की मृत्यु हो जाती है प्रसव के दौरान, ठीक है? अब इसका जो है ये 2001 में जो है ये आंकड़ा था 77, 2030 तक इसे 15 तक रखने का लक्ष्य रखा गया है सतत विकास लक्ष्य के तहत, ठीक है? एक आंकड़े आपको मैं और बता रहा हूँ, रिसेंट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया है 2022, जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये इसे जारी करता है। इसके अनुसार 146 देशों में भारत जो है 135वें नंबर पे है। यानी हम महिलाओं को समानता देने के मामले में 135 नंबर पे है। पड़ोसी देश जो छोटे पड़ोसी देश हैं, वह हमसे बेहतर स्थिति में हैं। ठीक है? आगे देखते हैं, अब हमने समस्याओं को तो देख लिया। अब समाधान क्या है? तो समाधान है महिलाओं को सशक्त करना। हमारा संविधान भी जो है वो महिलाओं को समानता का अवसर देता है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, ठीक है? तो पहले यह समझते हैं कि महिला सशक्तिकरण होता क्या है? हम बात तो करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की, लेकिन सशक्तिकरण होता क्या है इसे समझते हैं। तो सशक्तिकरण जो वर्ड आया वो आया एम्पावरमेंट से। एम्पावरमेंट जो है वह एक फ्रेंच लैंग्वेज का हिंदी रूपांतरण है सशक्तिकरण, ठीक है? तो एम जो है वो प्रीफिक्स है, इसका मीनिंग होता है फ्रांसीसी भाषा में इन, यानी कि में। पावर का मतलब होता है शक्ति और मैन का मतलब होता है होना, यानी कि किसी महिला का शक्ति में होना, पावर में होना, महिला सशक्तिकरण होता है। इसे 3 बिंदुओं में समझते हैं। जब महिला आत्मनिर्भर हो, आत्मनिर्भर होने का मतलब होता है कि महिला किसी पे भी डिपेंड ना हो, ठीक है? आत्मनिर्णयन का मतलब होता है कि महिला के पास निर्णय लेने का अधिकार हो कि वह कब तक पढ़ेगी, कब शादी करेगी, किससे शादी करेगी, ये लेने का अधिकार अगर उसके पास है, तो वह आत्मनिर्णयन हुआ। भागीदारी, समान भागीदारी की बात हो रही है आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में अगर समान भागीदारी महिलाओं को मिलती है, ऐसी विचारधारा का समर्थन करना महिला सशक्तिकरण करना हुआ। वुमेन एम्पावरमेंट refers to an ideology that support making women self-reliant, giving them power to the self-determination and ensuring equity-based participation in the सोसाइटी। अब हम यह समझते हैं कि महिला सशक्तिकरण करने से फायदा क्या होगा, क्यों जरूरी है महिलाओं को सशक्त करना। तो इसका जो जवाब है वह मिलता है आईएमएफ की एक रिपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला कोष की। उसके अनुसार अगर महिला और पुरुष की जो वर्क फोर्स है, श्रम बल है, वो बराबर हो जाए तो भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 27% तक बढ़ सकती है। हालाँकि यह बहुत ही पुराना रिपोर्ट है, लेकिन आज भी रिलेवेंट है ये समझने के लिए कि महिलाओं को क्यों सशक्त किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है? महिलाओं और लड़कियों को कुछ फेज़ से होकर गुज़रना पड़ता है, कुछ पड़ाव को होकर गुज़रना पड़ता है, उसे हम देखते हैं। जब लड़की पैदा होती है तो वह एक बेबी गर्ल होती है। उसके बाद गर्ल जो है वो वुमेन बनती है, यानी कि उनके पीरियड्स स्टार्ट होते हैं। जब उस महिला का किसी से शादी होता है तो वह एक पत्नी बनती है, फिर वह एक माँ बनती है और अनफॉर्च्युनेटली अगर उसके पति की डेथ होती है तो वह एक विधवा बनती है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि किन-किन जगहों पे योजनाओं की ज़रूरत एक महिला को पड़ सकती है। उसको इस तरीके से समझते हैं कि जब शादी होती है, तो शादी से पहले हो सकता है कि उसे दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा का सामना करना पड़े। शादी के बाद कुछ महिलाएँ जो हैं, वह घरेलू हिंसा का शिकार होती है। तो बताने का मकसद ये है कि आप ये समझ पाओ कि किन-किन जगहों पे महिलाओं और बच्चों के लिए योजना की ज़रूरत है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले पढ़ना शुरू करते हैं योजनाओं को। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना नोनी सुरक्षा के साथ। नोनी सुरक्षा का मतलब बेटियों की सुरक्षा की बात हो रही है। सरकार गिरते लिंगानुपात को देखते हुए कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह को रोकने के लिए और बच्चियों की शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए नोनी सुरक्षा योजना लेकर आई है। इसके अंतर्गत सरकार सहायता राशि प्रदान करेगी। कितना प्रदान करेगी? 1 लाख रुपए प्रदान करेगी। इनको प्रदान करेगी जो बेटी 1 अप्रैल 2014 के बाद पैदा हुई है, उन बेटियों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। कब दी जाएगी? जब वह 18 वर्षों की हो जाएगी, ठीक है? विथ टर्म्स एंड कंडीशन, शर्तों के साथ।
शर्त क्या है कि जो परिवार है वो बीपीएल फैमिली यानी बिलो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए। दूसरा, बच्ची कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रावधान किया गया है वह सिर्फ़ 2 बेटियों के लिए अधिकतम 2 संतानों के लिए किया गया है। इसे मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर पहली बेटी हुई फिर बेटा हुआ तो बेटी को मिलेगा, तीसरी संतान को नहीं मिलेगा। बॉय हुआ, गर्ल हुई, गर्ल को मिला, गर्ल हुआ, फिर गर्ल हो गई, दोनों को मिला। एक कंडीशन और हो सकता है जुड़वा बच्चों का, इसे ध्यान से समझना। अगर शुरू में 2 जुड़वा लड़की हो गई तो 2 बच्चों को देने का प्रावधान है, तो दोनों बेटियों को मिल गया, बाद में हुई संतानों को नहीं मिलेगा। अगर पहली लड़की हुई, बाद में 2 जुड़वा लड़की हो जाती है, तो देखिए एक को मिल गया लेकिन प्रावधान जो है 2 बेटी को देने का है, तो अब किसको दें? तो तीनों बेटियों को दे देगा, तो तीनों बेटी जो हैं वो इस योजना के हितग्राही हो जाएँगे। ठीक है, आवेदन कब करना है? तो लड़की के 1 वर्ष पूरे होने से पहले आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आवेदन किसी कारणवश कोई नहीं कर पाता है, तो उसे 1 साल और यानी लड़की के 2 वर्ष पूरे होने के पहले कलेक्टर को आवेदन देके इस योजना के हितग्राही बन सकते हैं। अगर लड़की के माता-पिता नहीं हैं, तो गार्जियन जो हैं बच्ची के 5 वर्ष पूरे होने से पहले कलेक्टर को आवेदन देकर इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं। ठीक है? प्रावधान क्या-क्या किए गए हैं? तो प्रावधान किए गए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट में यह प्रश्न बन सकता है। एलआईसी के साथ अनुबंध किए गए हैं जिसमें सरकार 5 वर्षों तक ₹5000 की राशि हर साल बच्ची के नाम से जमा करेगी। जैसे ही पहली किस्त जमा होती है, बच्ची के नाम से एक बॉन्ड तैयार हो जाता है और उसे दे दिया जाता है। ठीक है? हमारी अगली योजना है ऋण योजना। क्या कह रहा है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा छत्तीसगढ़ स्व सहायता समूह को आसान शर्तों पे लोन प्रोवाइड करना। ठीक है, 2 वर्ड हमने पढ़ा, छत्तीसगढ़ महिला कोष और स्व सहायता समूह। इन दोनों शब्दों को समझते हैं। स्व सहायता समूह कौन होते हैं? तो असंगठित महिलाओं को संगठित किया जाता है स्व सहायता समूह द्वारा। 8-10 महिलाओं का ग्रुप होता है जो मिलकर काम करते हैं। क्या काम करते हैं ये हमने एग्रीकल्चर वाले टॉपिक पे डिटेल में देख लिया है। ठीक है? छत्तीसगढ़ महिला कोष की अगर हम बात करें तो इसका गठन हुआ था 2 फरवरी 2002 को छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अधिनियम 1973 के तहत। ठीक है, इसकी जो अध्यक्ष होंगे वो महिला एवं बाल विकास की जो मंत्री होगी वो इसकी पदेन अध्यक्ष होगी। अभी कौन है? तो अनिला भेड़िया जी हैं जो कि डोंडी लोहारा से विधायक हैं। छत्तीसगढ़ महिला को समझ में आया। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि महिलाओं के लिए जो योजनाएं चल रही है, कुछ योजनाओं के लिए फंड प्रोवाइड करना। तो ये समझ में आया। अब हम योजना की ओर वापस लौटते हैं। ऋण योजना क्या कह रहा है कि 3% पर एनम की दर से लोन प्रोवाइड किया जाएगा। पहली बार में 1 से 2 लाख रुपए मिलेगा। अगर आप सक्सेसफुली रीपेमेंट करते हैं, तो दूसरी बार में 2 से 4 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड किया जाएगा स्व सहायता समूह की महिलाओं को। ठीक है? पहले यह राशि जो थी वह 50,000, पहली बार में 50,000, दूसरी बार में 1 लाख थी। इस साल में के बजट में बढ़ाकर इसे 1 से 2 लाख और 2 से 4 लाख कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है? अगली जो योजना वो क्या है? छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना। शक्ति स्वरूपा कहते हैं माँ दुर्गा को, तो इनके नाम से ये योजना है। उद्देश्य विधवा, तलाकशुदा और बेसहारा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। किस लिए प्रदान करना? ताकि वह बिज़नेस के स्टार्ट कर सके या फिर ट्रेनिंग ले सके, अपना स्किल डेवलप कर सके। कौन पात्र होंगे? तो बीपीएल फैमिली, गरीबी रेखा के नीचे आने वाली जो महिलाएं हैं वह पात्र होगी। अगर गरीबी रेखा के नीचे आपका नाम रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपकी आय अगर 60,000 रुपए से कम है, तो इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। एज क्या है? 18 से 50 वर्ष। कितना सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो परियोजना प्रस्ताव का, यानी कि जो आपकी लागत है, जितना आपका खर्च है, उसका 15% अथवा 30,000 या फिर 30,000, इसे समझते हैं। अगर आपका खर्चा 1 लाख रुपए हो रहा है, तो आपको 15% का 15,000 रुपए दिया जाएगा। अगर 2 लाख रुपए हो रहा है तो 30,000 रुपए दिया जाएगा। लेकिन 3 लाख का 15% होता है 45,000 रुपए। तो 45,000 रुपए नहीं मिलेगा, अधिकतम आपको 30,000 रुपए मिलेगा। ठीक है?
अब यह कह रहा है कि हितग्राही महिला अगर व्यावसायिक प्रशिक्षण चाहती है, ट्रेनिंग चाहती है, तो उसे अधिकतम कितना मिलेगा? 25,000 रुपए मिलेगा। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए 15% या फिर अधिकतम 30,000 रुपए और प्रशिक्षण के लिए 25,000 रुपए शक्ति स्वरूपा योजना के तहत दिया जा रहा है। अगला हमारा योजना है कौशल्या मातृत्व योजना। देखिए, हम बहुत सारी स्कीम्स को पढ़ने वाले हैं। मैंने क्या किया है, आपकी सहूलियत के लिए, आपकी सुविधा के लिए, जहाँ पे हम सहायता राशि दे रहे हैं, उसे मैंने एक तरफ कर दिया है, पहले हम उसे पढ़ेंगे। किसी और तरीके से सहायता दी जा रही है किसी और योजना में, उसे मैंने एक तरफ कर दिया है और केंद्र प्रवर्तित योजना को एक साथ कर दिया है ताकि पढ़ने में आसानी होगी और आपको याद रखने में आसानी होगी। यह योजना क्या है? कौशल्या मातृत्व योजना। क्रियान्वयन यानी कि प्रभावी कब से? 1 जनवरी 2022 को। हालाँकि मुख्यमंत्री जी ने विश्व महिला दिवस के अवसर पर मार्च 2022 में औपचारिक रूप से इसका शुभारंभ किया था, लेकिन प्रभावी पहले से है 1 जनवरी 2022 से। क्या उद्देश्य है इस योजना का? कि दूसरी बेटी के जन्म पर एक मुश्त 5,000 रुपए प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब साफ है कि दूसरी बेटी होने से जो लोग खुश नहीं होते हैं, एक तरीके से कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए एक योजना आई है, कौशल्या मातृत्व योजना। अगला योजना है हमारा मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना। सबसे पहले हमने पढ़ा था नोनी सुरक्षा योजना, ये अलग योजना है। नोनी सशक्तिकरण योजना, इसमें श्रमिक परिवार की बेटी को यानी कि मजदूर की बेटियों को शिक्षा, रोजगार और विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 20,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कितने बच्चियों को की जाएगी? तो 2 अविवाहित बेटियों को, अगर वह 10th पास है। छोटा-सा शर्त यह है कि जो उनके पिता या माता जो श्रमिक कार्य मंडल में रजिस्टर्ड हैं, वो कम से कम 1 साल पुराने होने चाहिए। लड़की 10th पास होनी चाहिए और श्रमिक नहीं होनी चाहिए, यानी इनका नाम श्रमिक मंडल में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, यानी वह मज़दूरी नहीं कर रही होनी चाहिए। ठीक है? तो अगली योजना हम चलते हैं मिनी माता महतारी जतन योजना। इसका पूर्व नाम था छत्तीसगढ़ भागिनी प्रसूति सहायता योजना। इसका नाम बदल कर दिया गया है मिनी माता महतारी जतन योजना, यानी कि माँ की केयर करने की बात हो रही है। महतारी माने माँ, जतन माने केयर करना। कैसे केयर करना? तो सहायता राशि दी जा रही है 20,000 रुपए की। इनको मज़दूर महिलाओं के प्रसूति के लिए डिलीवरी के टाइम जब बच्ची हो जाएगी तो उन्हें 20,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है? मकसद क्या है? देखिए, हमने पढ़ा मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। इन योजना के तहत जब कोई एप्लीकेशन करने जाएगा तो उसमें जच्चा बच्चा कार्ड माँगा जाता है। जच्चा बच्चा कार्ड का मतलब यह है कि वह सरकारी हॉस्पिटल या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा रही है, अपना देख-रेख करवा रही है। तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। ठीक? अगली योजना जो है वह है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा है? 25,000 रुपए की राशि शादी में दी जाएगी। अधिकतम 2 कन्याओं को दी जाएगी। कैसे 25,000 रुपए दिया जाएगा? तो 19,000 रुपए की सामग्री यानी जो ज़रूरत के सामान हैं, वो दिए जाएँगे। 1,000 रुपए बैंक ड्राफ्ट के रूप में कन्या को दिया जाएगा और बचा हुआ जो 5,000 रुपए है, वह सामूहिक विवाह में जो खर्च आता है, उसके लिए प्रदान किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना टोटल अधिकतम राशि जो है वो 25,000 रुपए की है, ये आपको याद रखना है। अगर स्टेटमेंट बनाकर पूछ दिया, तो जो मैंने 3 बताए हैं, वो आपको याद रखना है। अगली योजना है मैतारी दुलारी योजना। कब घोषणा हुई थी? 13 मई 2021 को। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोविड से अनाथ हुए बच्चों को संरक्षण प्रदान करना। जो हमारा सेकंड वेव आया था, उसमें बहुत सारी डेथ हुई थी हमारे छत्तीसगढ़ में भी, तब सरकार इस योजना को लेकर आई है। इसके तहत क्या किया जा रहा है, पहली से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपए और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1,000 रुपए हर माह स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ठीक है? इसके अलावा जो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उन उन बच्चों को प्रायोरिटी दी जाएगी और फ्री में पढ़ाया जाएगा। अगली जो योजना है वह है सक्षम योजना। कब स्टार्ट हुआ था? 2009-10 को। इसको मुख्यमंत्री सक्षम योजना भी कहते हैं। कौन पात्र होंगे? कि जो विधवा हो चुके हैं, जिनकी आयु 35 से 45 वर्ष है लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है, तलाकशुदा औरतों को, महिलाएं यौन उत्पीड़न से पीड़िता को, एचआईवी पॉजिटिव महिलाओं को और तृतीय लिंग की जो हितग्राही हैं
वह इस योजना का क्या ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। क्या प्रावधान किया गया है? प्रावधान किया गया है कि 1 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। कितने इंटरेस्ट रेट से? तो 6.5 रुपीज़ पर एनम की दर से 5 वर्षों में आपको किस्तों में यह राशि को पटाना है। ठीक है? अगली योजना हम चलते हैं स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। वही पात्रता है, विधवा हो, 35 से 45 वर्ष की अविवाहित महिलाएँ, तलाकशुदा महिलाएँ, यौन उत्पीड़न पीड़िता और एचआईवी पॉजिटिव जो हमने देखा। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, लोन प्रोवाइड कर रहे थे मुख्यमंत्री सक्षम योजना के तहत। यहाँ पे जो है उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, किसके तहत दिया जाएगा? मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत उनको क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है जो मैंने शुरू में बताया था, छत्तीसगढ़ महिला कोष जो है किस-किस योजना को फंड कर रहा है, तो पहला हमने पढ़ा ऋण योजना, एक इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा मुख्यमंत्री सक्षम योजना, एक और योजना है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। ये तीनों योजना को जो फंड करता है, वो छत्तीसगढ़ महिला कोष करता है। प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन-सी योजना छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा फंड नहीं की जाती? तो ये आपको याद रखना है या की जाती है। तो ये 3 नाम कम से कम जो बड़ी योजना है, ये आप याद रख लीजिए। अगला जो योजना है नवा बिहान योजना। नवा बिहान योजना यानी नई सुबह की बात हो रही है। किन महिलाओं को संरक्षण दिया जाएगा? जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के लिए यह योजना लाई गई है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लाई गई है। इसके तहत क्या किया जा रहा है? महिला संरक्षण अधिकारी, वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर की पदस्थापना की जाएगी। योजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा है? कानूनी सलाह दी जा रही है, काउंसलिंग की जा रही है और उनको क्या किया जा रहा है? आश्रय सुविधा यानी रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बन सकता है, वो इम्पोर्टेंट ये है कि घरेलू हिंसा अधिनियम का संबंध किस योजना से है? तो आपको याद रखना है नवा बिहान योजना से है। अगली जो योजना है वो है महतारी जतन योजना। महतारी जतन योजना में आपको देखना है कि क्या किया जा रहा है? आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से थाली गर्भवती महिलाओं को अलग-अलग मेनू यानी पौष्टिक आहार प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा महिलाओं को घर ले जाने के लिए 75 ग्राम के मान से सप्ताह में 6 दिन रेडी टू ईट पैकेट प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी कि पौष्टिक आहार प्रदान किया जा रहा है गर्भवती महिलाओं को। महतारी का मतलब होता है माँ, उनका केयर करना यानी कि महतारी जतन योजना। हमारा जो अगला योजना है, जो अभियान है, वह है पहुना अभियान। हाँ, ने रायगढ़ जिला के जो कलेक्टर है भीम सिंह, उन्होंने यह अभियान चलाया। इसके तहत क्या किया जा रहा है? मेंस्ट्रुएशन हाइजीन को मेंटेन करने के लिए अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है और सैनिटरी नैपकिन के उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि रायगढ़ जिला पूर्ण रूप से महामारी स्वच्छ जिला बन जाए। महामारी आम बोलचाल में हम इसे मासिक धर्म कहते हैं। एक्चुअल में क्या है, समाज में एक टैबू बना दिया गया है, इस वजह से इसको लेकर खुलकर बातें होती नहीं है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि यह एक नेचुरल फिनोमिना है। दुनिया की आधी आबादी को यह होता है। यह इतना कॉमन है, तो इसको लेकर खुलकर बात किए जाने की ज़रूरत है। यही वजह है कि सरकार को ऐसे अभियान और योजना लाने पड़ रहे हैं। इससे रिलेवेंट एक और योजना है सुचिता योजना। सुचिता योजना जो है सन 2017 से संचालित है। इस योजना के तहत क्या किया जा रहा है? स्कूल और कॉलेजेस में सैनिटरी नैपकिन फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस और शौचालय के पास एटीएम वेंडिंग मशीन लगाई जा रही है, जिसके तहत बहुत ही कम प्राइस में आपको सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड किया जा रहा है। यह योजना हालांकि पूर्व सरकार की योजना है, लेकिन इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में सुचिता योजना को मेंशन किया गया है, तो यह आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अगला हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की बात करते हैं। चलते हैं थोड़ा सा पीछे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की चौथी रिपोर्ट के अनुसार 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों को लगभग 37.7% ऐसे बच्चे थे जो कुपोषित थे। 15 से 49 वर्ष की महिलाएं 47% लगभग महिलाएं जो थी वो एनीमिया से ग्रसित थी। कब की बात हो रही है? सन 2019 की। ठीक, तो अब सरकार ने क्या किया? जून 2019 में दंतेवाड़ा सुपोषित अभियान चलाया गया दंतेवाड़ा जिले में। फिर अगस्त 2019 में हर एक नानी बेड़ा अभियान चलाया गया बस्तर जिले में।
जब ये दोनों जो अभियान है, जो योजना है, वह सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो सरकार इन योजनाओं का विस्तार करते हुए व्यापक रूप से पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाती है। कब चलाती है? 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती के अवसर पर इसका शुभारंभ होता है। इस अभियान के तहत पौष्टिक आहार प्रदान किया जाता है, महिलाओं को, बच्चों को और उनका देख-रेख किया जाता है, ठीक है? अब सरकार ये कह रही है कि 48% की कमी आई है 3 साल के बाद। पहले जो थे 2,11,000 बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। 2019 में 4,33,000 बच्चे जो थे वो कुपोषण से ग्रसित थे। इनमें से 2,11,000 बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। ये मुख्यमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में भी कहा है और जनसंपर्क विभाग ने भी यह जानकारी दी है कि इतने बच्चे कुपोषण से बाहर आ गए हैं सुपोषण अभियान की वजह से और 48% की क्या हुई है? कमी आई है। अगला जो हमारा योजना है एकीकृत बाल संरक्षण योजना। ठीक, इसके तहत क्या किया जा रहा है? देख-रेख और संरक्षण की ज़रूरत वाले बच्चों के लिए शासकीय बाल गृह बनाई गई है, अशासकीय बाल गृह, खुला आश्रय गृह। खुला आश्रय गृह में क्या किया जाएगा? कुछ ऐसे बच्चे जो खुले में कचरा बीनते हैं या भीख माँगते हैं, जिनको अपने पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलता है, उनके लिए खुला आश्रय गृह किया गया है। दत्तक ग्रहण दत्तक ग्रहण एजेंसी भी संचालित है। गोद लेने वाली जो एजेंसी है, वह इस योजना के अंतर्गत संचालित है। विधु विरुद्ध विधि विरुद्ध यानी कानून के विरुद्ध काम करने वाले बच्चे, जो 16 साल से जो बड़े बच्चे हैं, जो कानून के विरोध कार्य करते हैं, उनके तहत क्या किया जाएगा? संप्रेक्षण गृह यानी कि ऑब्जर्वेशन होम बनाया जा रहा है और प्लेस ऑफ सेफ्टी जो है वो संचालित है। योजना क्या है? एकीकृत बाल संरक्षण योजना। ठीक, अगला जो योजना है वह है सबला योजना। कब से संचालित है? 2010 से संचालित है। यहाँ से हमारा केंद्र प्रवर्तित योजना चालू होता है। सबला जो योजना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। यह योजना क्या कर रही है? पोषण आहार प्रदान कर रही है, स्वास्थ्य की जांच कर रही है और बिजनेस के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। अब हम देखते हैं कि इस योजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा है। 200 जिलों में प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया गया है, जिसमें 10 जिले जो हैं वो छत्तीसगढ़ के हैं। मैं आपको नाम बता रहा हूँ, बस नाम देख लीजिए एक बार। रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, बस्तर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोंडागांव, बलरामपुर, सूरजपुर और सरगुजा। याद आप इतना रख लीजिए कि 200 जिलों में संचालित है पूरे देश भर में। छत्तीसगढ़ में कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो 10 जिलों को शामिल किया गया है। हमारी जो अगली योजना है वो है समेकित बाल संरक्षण योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। के तहत क्या किया जा रहा है? 6 सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। का थोड़ा-सा हम बैकग्राउंड चलते हैं, केंद्र सरकार की योजना है। इसमें क्या है कि 1974 में एक राष्ट्रीय बाल नीति आई थी। इसमें ये बात सामने आई थी कि महिलाओं और बच्चों को विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनमें कुपोषण और एनीमिया प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ठीक है? इसके बाद 2 अक्टूबर 1975 में यह योजना लाई गई, जिसके तहत बहुत सारी स्कीम्स को मर्ज किया गया और बनाया गया समेकित बाल संरक्षण योजना। ठीक है? 6 सर्विसेज इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। पहला है टीकाकरण, गर्भवती महिला और किशोरी बालिका और 0 से 6 वर्ष के बच्चों को क्या किया जा रहा है? टीकाकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य जाँच की जा रही है, वही गर्भवती महिला को और 0 से 6 वर्ष के बच्चों को। संदर्भ सेवाएँ में आपको याद रखना है, जो क्रिटिकल कुपोषित बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चों को क्या किया जा रहा है? स्पेशल ख्याल रखा जा रहा है। पूरक पोषण आहार, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके तहत क्या किया जा रहा है? गर्भवती महिलाएँ और 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को, ये आप याद रख लीजिए, 6 माह से 6 वर्ष, गर्भवती महिलाएँ और 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है और रेडी टू ईट जो पैकेट है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। किसके तहत? पूरक पोषण आहार के तहत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगला जो है स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा, इसमें जो है 15 से 45 साल की महिलाएँ आ गई है और किशोरी बालिकाएँ भी आ गई है। शाला पूर्व शिक्षा की अगर हम बात करें तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को समस्त बच्चे इसके अंतर्गत आ गए हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि प्रश्न ये पूछ सकता है कि समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत कितनी सर्विसेज दी जा रही है? तो टोटल 6 है, ये आपको याद रखना है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो पूरक पोषण आहार है। ये आपको याद रखना चाहिए कि 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को खाना दिया जा रहा है, गर्म आहार दिया जा रहा है और रेडी टू ईट पैकेट का वितरण भी किया जा रहा है। स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है। ठीक है? अगला जो हमारी योजना है
केंद्र सरकार की योजनाओं को हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बेटी को बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी को बचाना भी है और पढ़ाना भी है। कब स्टार्ट हुआ? 22 जनवरी 2015 को। इस योजना को बहुत ही विस्तार से चर्चा किया जा सकता है, लेकिन हम छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को पढ़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ही इस योजना को देखेंगे। ठीक है? क्या किया जा रहा है इसके अंतर्गत जो है, सबसे पहले 100 जिलों को शामिल किया गया था, जिस जिले में लिंगानुपात कम था। इन 100 जिलों को जब शामिल किया गया तो सबसे पहले रायगढ़ को, उसके बाद इस योजना का विस्तार करके 161 जिलों को शामिल किया गया। उसमें जो है बीजापुर को भी इसमें शामिल किया गया छत्तीसगढ़ का, ठीक है। आज के डेट में पूरे 640 जिले जो हैं 2011 सेंसस के हिसाब से यह योजना व्यापक रूप से संचालित है। लेकिन बीजापुर और रायगढ़ में मल्टी सेक्टरल जो इंटरवेंशन है के रूप में क्या किया गया है, सेलेक्ट किया गया है। मल्टी सेक्टर इंटरवेंशन उन जिलों में बनाए जा रहे हैं जहां पे कंपैरेटिवली लिंगानुपात कम है। ठीक है, तो दो जिले आपको याद रहने चाहिए, कौन कौन से? रायगढ़ और बीजापुर। मल्टी सेक्टर इंटरवेंशन वो होता है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करेगी इस अभियान को सक्सेस बनाने के लिए। ठीक है, अगला जो योजना है वह है उज्ज्वला गृह योजना। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये भी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत क्या किया जा रहा है, बच्चों और महिलाओं की ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी से बचाने के लिए और व्यावसायिक यौन शोषण, प्रोस्टिट्यूशन यानी कि वेश्यावृत्ति से बचाने के लिए उन पीड़ितों को बचाना, उनका पुनर्वास करना, रहने की व्यवस्था करना और उन्हें मेन स्ट्रीम में जोड़ना। इस योजना का क्या है, उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो भारत सरकार द्वारा क्या किया गया है, कोरिया, बिलासपुर और कोरबा, बिलासपुर और कोरिया में स्वैच्छिक संगठनों को पुनर्वास गृह संचालन करने के लिए क्या किया है, स्वीकृति प्रदान कर दिया गया है उज्ज्वला गृह योजना के तहत। इसमें आपको अंशदान याद रख लीजिए, 60 केंद्र सरकार, 30 राज्य सरकार और जो ये 10 हैं, वह हैं आपके जो स्वैच्छिक संगठन हैं, वह इसका अंशदान करेंगे। रेशियो है 60, 30 और 10। उज्ज्वला गृह योजना हमारा हो गया। अगली योजना है स्वधार गृह योजना। स्वधार गृह योजना संकटग्रस्त महिलाओं को, जो विधवा हैं, जो निराश्रित हैं और तिरस्कृत हैं, यानी उन्हें घर से निकाल दिया गया है, उनको क्या करना, आश्रय प्रदान करना और निःशुल्क क्या करना, परिपालन करना। पुनर्वास के उद्देश्य से क्या किया गया है, स्वधार गृह योजना की शुरुआत की गई है। 2 स्वधार गृह संचालित है, कहाँ-कहाँ संचालित है? बिलासपुर और सरगुजा में। ठीक है? बिलासपुर और सरगुजा याद रख लो, इसका अंशदान याद रख लो, 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार। अगला जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्कीम है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि वन स्टॉप सेंटर, वन जो है ONE-1 है, यानी एक सेंटर में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना। कब प्रारंभ की गई? सन 2015 में की गई। क्या उद्देश्य है? पीड़ित व संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही छत के नीचे, वन स्टॉप सेंटर, क्या किया जाएगा? चिकित्सा प्रोवाइड की जाएगी, कानूनी सहायता दी जाएगी, मनोवैज्ञानिक सलाह दिया जाएगा। जो ऐसी महिलाएं जो होती है वो मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो जाती है, तो उनको मनोवैज्ञानिक सलाह दी जाएगी, पुलिस सहायता दी जाएगी, अस्थायी रूप से आश्रय प्रदान किया जाएगा और परामर्श जो है, काउंसलिंग उनकी की जाएगी। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस योजना का जो शुभारंभ है वह रायपुर में किया गया है। राजधानी रायपुर में इस योजना का प्रारंभ हुआ था और छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जहां पे सारे जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर जो है संचालित हैं। अगला जो हम देखते हैं वह है महिला जागृति सिविल। अब हम अभियान में आ गए। यह छत्तीसगढ़ सरकार का अभियान है, महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, कुप्रथाओं के विरुद्ध महिलाओं को क्या करना, संगठित करना और जो योजनाएं चल रही है, जो हमने अभी इतनी सारी योजनाएं पढ़ी, उसको उसको लेकर क्या करना, अवेयर करना। ठीक है, कहाँ-कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो ग्राम पंचायतों में, जनपद पंचायतों में और जिला पंचायतों में जो है समय-समय पर महिला जागृति शिविर का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। अगला हमारा है बहुत ही लेटेस्ट अभियान, हमर बेटी हमर महान अभियान। के तहत क्या किया जा रहा है, जो पुलिस महिला अधिकारी होगी
वो स्कूल और कॉलेजेस में जाकर लड़कियों को अवेयर करेगी किसके बारे में, उनके कानूनी अधिकार के बारे में, उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में बताएगी, यानी कि सामने वाला किस इंटेंशन से टच कर रहा है, उसको लेकर अवेयर करेगी। छेड़खानी, यौन शोषण, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम। साइबर क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम को समझते हैं कि उनकी फ़ोटो का मिसयूज़ हो सकता है, किन-किन जगहों पे, उसे वो अवेयर करेगी और उन्हें अधिकारों जैसी बातों पर मार्गदर्शन देगी, गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। पुलिस की स्पेशल महिला पेट्रोलिंग लगाई जा रही है उन जगहों पे जहाँ पे लड़कियों की, महिलाओं की भीड़ होती है, जैसे स्कूल में, कॉलेजेस में। ठीक है? यह योजना जो है बहुत ही लेटेस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपको याद रखना है। अगला जो अभियान है वो है संस्कार अभियान। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट अभियान है। इसके तहत क्या किया जा रहा है, गर्भधारण से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, यानी कि जो बच्चे हैं वो पेट में हैं तब से 6 वर्ष तक, उनके सर्वांगीण विकास यानी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आधारभूत संरचना, वातावरण, एटमॉस्फेयर दिया जाएगा, गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएगी, आंगनबाड़ी केंद्रों का क्या करना, उन्नयन करना। इसके तहत क्या किया जा रहा है, बच्चों का भाषा का विकास किया जा रहा है और छोटे-मोटे जो गणित हैं, जो कैलकुलेशन है, वो सिखाए जा रहे हैं। तो संस्कार अभियान से जो प्रश्न बन सकते हैं, वो बन सकते हैं कि गर्भधारण से 6 वर्ष याद रख लो और इम्पोर्टेंट यह है कि महिला एवं बाल विकास द्वारा यह अभियान संचालित है। अगला जो योजना है वह है बालवाड़ी योजना। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट अभी-अभी आया है। कब प्रारंभ हुआ है? 5 सितंबर 2022। इसके तहत क्या बोल रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार खेल-खेल में बच्चों को सीखने और समझने की क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से बालवाड़ी योजना का क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। यानी कि प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ के तहत बच्चों को क्या किया जाएगा, सिखाया जाएगा। थीम याद रख लो आप, जाबो बलवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी। यह आपकी थीम है, यानी कि बालवाड़ी जाएँगे और शिक्षा की जो गाड़ी है उसे आगे बढ़ाएँगे। ये इसकी थीम है, ठीक है? 5 से 6 वर्ष के बच्चे जो हैं वो बालवाड़ी योजना में जा सकते हैं। बालवाड़ी में ऐज आप याद रख लीजिए 5 से 6 वर्ष। डेट याद रख लीजिए क्योंकि अभी आया है 5 सितंबर 2022, ठीक है? अगला जो है वजन त्योहार। वजन त्योहार जो है सन 2012 से हर साल इसे मनाया जाता है। इस वर्ष कब मनाया गया? 1 अगस्त से 13 अगस्त तक मनाया गया। वजन त्योहार पर क्या किया जाता है? सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का क्या किया जाता है? वेट किया जाता है, हाइट को मापा जाता है और 11 से 18 वर्ष की लड़कियों में होमोग्लोबिन टेस्ट भी किया जाता है। तो आपको डेट याद रख लो, इस वर्ष 1 अगस्त से 13 अगस्त। और क्या याद रख लो, 11 से 18 होमोग्लोबिन और 0 से 6 वर्ष के बच्चों का क्या किया जाता है? वजन और ऊँचाई का माप किया जाता है। अगला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, मुख्यमंत्री मैतारी न्याय रथ, ठीक है? कब से चल रही है यह रथ? 28 जुलाई 2022 से। उद्देश्य क्या है? न्याय रथ महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करना। यह एक रथ चल रहा है, किसकी पहल पे चल रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? तो किरणमयी नायक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? इसके तहत क्या किया जा रहा है? न्याय रथ चलाई जा रही है, उनके अधिकारों और कानूनों को अवेयर करना। ठीक वहाँ पे क्या होगा, उस रथ में 2 अधिवक्ता होंगे। महिलाओं को अगर उनसे परामर्श लेना है, कुछ बातें करनी है तो हेल्प किया जाएगा, इसलिए यह न्याय रथ चलाया जा रहा है। सूत्र वाक्य आप याद रख लिए, बात है अभिमान के, महिला मन के सम्मान के, यानी महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है। अगला हम देखते हैं कि महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो देखो, सबसे पहले छत्तीसगढ़ महिला कोष के बारे में मैंने आपको बताया। इसमें मैंने बताया था कि जो राशि, जो ऋण योजना दी जा रही है, उसे 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया गया है, पहली बार जब दी जाएगी। जब दूसरी बार दी जाएगी तो पहले यह राशि 2 लाख थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2 से 4 लाख कर दिया गया। ये बजट में दिया है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2019 में हमने बात किया था, जब हमने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान पढ़ा था कि 4,33,000 बच्चे जो हैं कुपोषण से ग्रसित हैं। जब यह बजट आया तब यह बताया गया कि 1.72 लाख बच्चे जो हैं वो कुपोषण से बाहर आ चुके हैं। लेकिन जो अभी लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार 2 लाख 11,000 बच्चे बाहर आ गए हैं। जनसंपर्क विभाग ने ये डेटा दिया है, ठीक है?
छत्तीसगढ़ में बाल कुपोषण कितना है? 31.3% है, ये बजट में बताया गया, जो कि औसत 32.1% से कम है। कितना आवंटित किया जा रहा है महिला एवं बाल विकास को? तो 2,289 करोड़ आवंटित किया जा रहा है। इसके अलावा बजट में किन-किन योजनाओं में बात हुई है, ये देखते हैं। एकीकृत बाल विकास योजना हमने पढ़ा है, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, वजन उत्सव हमने देख लिया, वजन त्योहार, नवजतन कार्यक्रम जो है हमने नहीं पढ़ा है, या हम जो है अभी हेल्थ से रिलेटेड जब स्कीम देखेंगे तो इसे पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान हमने पढ़ लिया, ठीक है। पिछले 3 वर्षों में 8.7% की कमी हुई है, यह बताया जा रहा है बजट में, ठीक है। अगला जो है क्विक रिवाइज करते हैं जो हमने पढ़ा। एक की पॉइंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है उसे फटाफट देख लेते हैं कि अभी हमने क्या-क्या पढ़ा है। मुख्यमंत्री नोनी सुरक्षा योजना के तहत 1 लाख रुपए लड़कियों को दिया जाएगा, अधिकतम 2 बेटियों को दिया जाएगा जब वो 18 वर्ष की हो जाएगी। 1 अप्रैल 2014 के बाद जिन बच्चों का जन्म हुआ है उनको। ऋण योजना के तहत छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा इसे फंड किया जा रहा है। कितना प्रोवाइड किया जा रहा है ऋण? किया जा रहा है 1 से 2 लाख रुपए और 2 से 4 लाख रुपए प्रोवाइड किया जा रहा है। इस कौन फंड कर रहा है? छत्तीसगढ़ महिला कोष कर रहा है 3% वार्षिक ब्याज की दर से। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जो है 2 अक्टूबर 2019 से संचालित है। पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है, रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जा रहा है आंगनबाड़ी केंद्रों में, किनको? गर्भवती महिलाओं को और कुपोषित बच्चों को। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना, नोनी सुरक्षा योजना याद रखना 1 लाख, नोनी सशक्तिकरण योजना आप याद रख लो 20,000 रुपए। ठीक, नोनी सुरक्षा योजना जो है वो बीपीएल फैमिली के लिए था, सभी के लिए था। नोनी सशक्तिकरण जो योजना है वह मजदूरों के लिए था, जो श्रमिक हैं उनके लिए था। ठीक, महतारी दुलार योजना जो है कोविड-19 में जो बच्चे अनाथ हुए हैं, या तो उनके माता या पिता या दोनों की डेथ हुई है कोविड-19 की वजह से, उनको पहली से 8वीं तक के लिए 500 रुपए प्रति माह और 9वीं से 12वीं तक के लिए 1000 रुपए प्रति माह प्रोवाइड किया जाएगा। पावना अभियान किसका संबंध किससे है? तो महावारी स्वच्छता से है। इससे रिलेवेंट हमने एक और योजना पढ़ा था, सुचिता योजना, उसका भी संबंध महावारी स्वच्छता से है। अमर बेटी हमर मान योजना का प्रारंभ किया जा रहा है, का अभियान चल रहा है, जिसमें क्या किया जा रहा है, जो पुलिस महिला अधिकारी है वह क्या कर रहे हैं, बच्चियों को जाके स्कूल और कॉलेजेस में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं गुड टच बैड टच के बारे में, और कानूनी अधिकार उनको समझाए जा रहे हैं जो महिलाओं के लिए हैं। मुख्यमंत्री महदारी न्याय रथ जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पहल में शुरुआत की गई है। 2 अधिवक्ता होंगे जिसमें वह कानूनी परामर्श ले सकते हैं। पीवाईक्यू मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो अभी हमने पढ़ा, महिला एवं बाल विकास से संबंधित जो योजनाएं पढ़े, उससे रिसेंटली जो एग्ज़ाम सीजीपीएससी द्वारा लिए गए हैं और जो क्वेश्चंस आए हैं उन एग्ज़ाम में, उसे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं, ये एआरटीओ में आया है, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना का संबंध किससे है? तो किससे है? कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों से, ही हमने पढ़ लिया। उसी एआरटीओ के पेपर में एक और प्रश्न आया है, बैक टू बैक देखिए, एक ही पेपर में इसी टॉपिक से 2 प्रश्न आए हैं। कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत कितना राशि प्रदान की जा रही है द्वितीय संतान को? ठीक है, तो हमने पढ़ा है 5,000 रुपए की क्या है राशि प्रदान की जा रही है। ठीक है, तो अभी हमको समझ में क्या आया कि पहला प्रश्न आया है कि संबंध किससे है, दूसरा सीधा-सीधा राशि पूछ दिया, इस सहायता राशि कितनी प्रदान की जा रही है। प्रिंसिपल का पेपर है वर्ग 1 का, इसमें पूछा गया कि शक्ति स्वरूपा योजना के अंतर्गत अधिकतम वित्तीय सहायता जो है कितनी प्रोवाइड की जा रही है व्यवसाय शुरू करने के लिए? तो 30,000 प्रोवाइड की जा रही है, 15% अथवा 30,000 हमने पढ़ा है। तो अभी तक हमको समझ में आया कि क्या किया जा रहा है, सहायता राशि पूछी जा रही है और संबंध पूछा जा रहा है। 2021 का सीजीपीएससी प्री का पेपर है, इसमें क्या पूछा है, संबंधित विभाग पूछ दिया है। ठीक है, देखो संस्कार अभियान हमने पढ़ा, अभी पढ़ा है, महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना पंचायत एवं ग्रामीण विकास नहीं है, ये भी महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान भी महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित। तीरथ व्रत योजना भी हमने पढ़ लिया है, पर्यटन वाले टॉपिक में, समाज एवं कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। ठीक है, समर्थ विकास योजना हम पढ़ने वाले हैं। प्रश्न पहले समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखिए, ये भी सही नहीं है,
ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। सही क्या है? जो है तीसरा नंबर का सही है, जो जो 3 जिसमें नहीं होंगे वो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो फिर से देखते हैं समझ में क्या आया, योजनाओं से किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कितनी सहायता राशि प्रदान की गई, वो पूछा गया। दूसरा पूछा गया कि संबंध किससे है, जैसे पावना अभियान का संबंध किससे है? महामारी स्वच्छता से है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा गया है? विभाग पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है कि किस तरीके से हमको पढ़ना है। आज का सवाल वही है कि हम कन्या विवाह योजना के लिए अधिकतम कितने रुपए सरकार व्यय करने का प्रावधान है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताएँगे। तो दैट्स ऑल, आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्द ही नए टॉपिक के साथ स्कीम्स के ही। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।